SmartScope brings you truth facts. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्मार्ट स्कोप में खुश आमदीद। आज एक बहुत अहम गुफ्तगू होने वाली है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे दोस्त वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना या वीडियो शेयर करना वो शायद भूल जाते हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ अभी स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और कम से कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। आपका ताउन बहुत कीमती है। आज हम कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरतुल बकरा के आखिरी हिस्से पर बात करेंगे, यानी आयत नंबर 253 से लेकर 286 तक। ये आयत तीसरे पारे का अहम हिस्सा हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ये आयत ईमान, इबादत, मामलात और हमारी इज्तिमाई जिंदगी के लिए बहुत अहम रहनुमाई फराहम करती हैं। सही, तो चलें शुरू करते हैं। आयत 253 और 254 ये बिल्कुल साथ साथ आती हैं। एक में रसूलों की फजीलत का जिक्र है और फौरन बाद अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म। इनमें क्या रब्त है? बज़ाहिर तो अलग मौजू लगते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दरअसल इनमें एक गहरा ताल्लुक है। आयत 253 बताती है कि अल्लाह ने रसूलों को मुख्तलिफ दर्जात दिए, किसी से कलाम किया, किसी को बुलंद मर्तबा दिया। ये फजीलत अल्लाह की देन थी। तो अगली आयत यानी 254 में फौरन इन्फाक का हुक्म देकर ये समझाया जा रहा है कि जैसे अल्लाह ने रसूलों को नवाजा, वैसे ही वो आम मोमिनों को रिज्क देता है। तो ये रिज्क भी एक जिम्मेदारी है। इसे क़यामत से पहले खर्च करो। अच्छा, जब ना दोस्ती काम आएगी, ना सिफारिश, ना कोई पैसा। यानी फजीलत और जिम्मेदारी साथ साथ हैं और माल का होना भी एक इम्तिहान है। बिल्कुल, जिसे ज्यादा मिला उससे तकाजा भी ज्यादा है और बेहतरीन इस्तेमाल अल्लाह की राह में खर्च करना है। जबरदस्त। अच्छा, इसके फौरन बाद आती है कुरान की वो आयत जिसे सबसे अजीम कहा जाता है, आयतुल कुर्सी, आयत 255। इसकी अजमत सिर्फ शोहरत की वजह से या इसके मानी बहुत गहरे हैं? नहीं, शोहरत तो मायने की वजह से। इसकी अजमत इसके मजमून की जामियत में है। ये अल्लाह की ज़ात और सिफात का ऐसा मुकम्मल बयान है कि तौहीद का पूरा तसव्वुर वाज़ेह हो जाता है। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बल्कि वो अल-हय्य है, हमेशा जिंदा, अल-क़य्यूम है, सबको कायम रखने वाला। हाँ। उसे ना ऊँग आती है न नींद। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके? उसका इल्म हर चीज़ पर हावी है। उसकी कुर्सी यानी उसकी बादशाहत या इल्म आसमानों और ज़मीन पर छाई हुई है। सुभान अल्लाह। यानी ये आयत अल्लाह की हस्ती का एक मुकम्मल, जामे और यूं कहें कि हैबतनाक नक्शा खींचती है। हर तरह के शिर्क की नफी। जी बिल्कुल। ये सिर्फ सिफात गिनवाना नहीं, ये एक तस्वीर है कायनात के असल मालिक की। ये मोमिन का अकीदा मजबूत करती है, अल्लाह पर तवक्कल सिखाती है। इसीलिए ये अजीम तरीन है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। इतनी ताकत वाला रब ये क्यों कह रहा है? यही तो इस्लाम की खूबसूरती और हिकमत है। अल्लाह की हाकमियत वाज़े करने के बाद ये बताना कि अल्लाह चाहता है इंसान उसे पहचान कर, समझ कर, अपनी मर्जी से माने। ईमान तो दिल के यकीन का नाम है, जबरदस्ती की इताअत का नहीं। सही। अल्लाह ने फरमाया, हिदायत और गुमराही वाज़े हो चुकी हैं। अब जो तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाएगा, उसने मजबूत सहारा थाम लिया। तागूत से मुराद? हर वो चीज़ जिसकी अल्लाह के मुकाबले में पैरवी की जाए, कोई शख्स, कोई नज़रिया, कोई निज़ाम। तो इंतखाब वाज़े हैं, रोशनी या तारीकी। ज़बरदस्ती नहीं, दावत है। वाकई ये तो आज़ादी फ़िक्र की बुनियाद है। अच्छा, इसी ईमान और कुफ्र की कशमकश की एक मिसाल आयत 258 में मिलती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और निमरूद का मुकालमा। जी हाँ, ये तौहीद और शिर्क का, आजिज़ी और तकब्बुर का बड़ा ज़बरदस्त मुकालमा है। हज़रत इब्राहीम ने कहा, मेरा रब जिंदगी और मौत देता है। निमरूद में तकब्बुर में कहा, ये तो मैं भी करता हूँ। कैदी को मार दिया, किसी को छोड़ दिया। कितना सतही जवाब था। तब हज़रत इब्राहीम ने वो दलील दी जिसने उसके तकब्बुर को तोड़ दिया। बिल्कुल, बहस को ज़ाती सतह से निकालकर कायनाती निज़ाम पर ले गए। फरमाया, अच्छा, मेरा अल्लाह सूरज मशरिक से लाता है, तू जरा मगरिब से निकाल के दिखा। और वो लाजवाब हो गया। जी, फब्बुहितल्लज़ी कफर,
وہ کافر حیران رہ گیا کیونکہ یہ اس کے بس سے باہر تھا۔ یہ بتاتا ہے کہ انسانی غرور اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی قدرت کی بات چل رہی ہے تو اگلی آیت 259 بھی اسی سے متعلق ہے، وہ ایک شخص کا ویران بستی سے گزرنا۔ جی، اکثر مفسرین اسے حضرت عزیر یا کسی اور نبی کا واقعہ بتاتے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان کو پختہ کرتا ہے۔ جب اس شخص نے تباہل بستی دیکھ کر سوچا اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے انہیں 100 سال موت دے دی۔ 100 سال گل سڑ کر ہڈیاں بن چکا تھا۔ پھر اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کو زندہ کر دیا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے قیامت کا عملی مظاہرہ تھا، تجرباتی ثبوت۔ بالکل، تاکہ ایمان صرف سننے کی حد تک نہ رہے بلکہ دیکھی ہوئی حقیقت کے قریب آ جائے۔ یہ اللہ کی تخلیق کی قدرت دکھاتا ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اور اسی سلسلے میں آیت 260 آتی ہے جہاں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ انہیں دکھائیں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ وہ تو پہلے ہی ایمان رکھتے تھے، پھر یہ درخواست کیوں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ درخواست شک کی وجہ سے نہیں تھی۔ جب اللہ نے پوچھا کیا ایمان نہیں لائے، فوراً کہا کیوں نہیں، بلا، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ اچھا، یعنی عین الیقین کی طلب۔ جی، ایمان کے بعد آنکھوں دیکھے یقین کا درجہ مانگ رہے تھے تاکہ قلبی سکون اور معرفت اور گہری ہو جائے، اور اللہ نے ان کی خواہش پوری بھی کی۔ وہ 4 پرندوں والا واقعہ واقعی ایمان کی بلندی ہے۔ یقیناً یہ بتاتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور اللہ خاص بندوں کو ایسے مشاہدات کراتا ہے جو یقین کو مزید پختہ کریں۔ ان ایمانی باتوں کے بعد گفتگو پھر عملی زندگی کی طرف آتی ہے۔ آیت 261 سے 274 تک ایک لمبا حصہ انفاق فی سبیل اللہ پر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اصول۔ جی، یہ اسلامی معاشیات اور اخلاقیات کا اہم حصہ ہے۔ اللہ ترغیب کے لیے کیسی مثال دیتا ہے؟ ایک دانہ بویا، 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی اجر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ زبردست۔ یہ صرف حساب نہیں، یہ اللہ کی برکت کا بیان ہے۔ لیکن صرف خرچ کرنا ہی نہیں، اس کے آداب پر بھی بہت زور ہے۔ بالکل، سب سے اہم ہے اخلاص۔ آیت 264 میں صاف کہا کہ صدقہ دے کر احسان جتانا یا تکلیف دینا عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی ریاکاری یا دکھاوا بیکار کر دیتا ہے سب کچھ۔ جی، اس کی مثال ایسی چٹان کی دی جس پر تھوڑی مٹی ہو اور تیز بارش آ کر سب بہا لے گئے۔ بالکل صاف، یعنی نیت خراب تو سب خراب۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ اچھی پاک کمائی سے دو، بیکار چیز نہیں۔ تو اصل مقصد مال خرچ کر کے روح کو پاک کرنا اور اللہ کی رضا پانا ہے، نہ کہ نام کمانا۔ اینن، اور یہ یقین کہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اللہ برکت دیتا ہے۔ شیطان مفلسی سے ڈراتا ہے، اللہ بخشش کا وعدہ کرتا ہے۔ اس انفاق کی تاکید کے بالکل الٹ آیات 275 سے 279 میں سود یعنی ربا کی شدید مذمت آتی ہے۔ یہ تضاد تو بہت واضح ہے۔ یہ تضاد ہی تو اصل لگتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے ہمدردی والا نظام جہاں دولت گردش کرے، جیسے انفاق میں۔ سود میں تو استحصال ہے، خود غرضی ہے، دولت چند ہاتھوں میں جمع ہوتی ہے۔ سود خور کی حالت قیامت میں ایسی بتائی جیسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے تجارت بھی تو سود جیسی ہے۔ اللہ نے فرق بتایا، اللہ نے تجارت حلال کی، سود حرام کیا۔ اور حرمت اتنی سخت کہ سود نہ چھوڑنے والوں کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان ہے۔ یہ تو بہت ہی سخت وعید ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ سود اللہ کے نظام عدل کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ یہ معاشرے میں نفرت، عدم استحکام لاتا ہے، اس لیے اسلام اسے سختی سے روکتا ہے۔ مالی معاملات میں ہی اگلی آیت 282 قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، قرض کے لین دین پر۔ آیت دین، اس میں کیا تفصیلات ہیں؟ اس میں بڑی تفصیلی ہدایات ہیں۔ جب ادھار کا معاملہ کرو، مدت مقرر ہو تو لکھ لو۔ لکھنے والا انصاف سے لکھے، جس پر قرض ہے وہ لکھوائے، اللہ سے ڈرے، کمی نہ کرے۔ پھر گواہ بناؤ، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ 2 عورتیں کیوں؟ تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔
गवाहों को गवाही से इनकार ना करना चाहिए, ना छुपाना चाहिए। और अगर सफ़र में हो या लिखने वाला ना हो? तो रहन यानी कोई चीज़ गिरवी रखने का हुक्म है। इन सब का मकसद शफाफियत, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, झगड़ों से बचना। बिल्कुल, खास तौर पर कर्ज देने वाले का हक महफूज रहे। लिखना, गवाह बनाना, रहन रखना, ये सब गलत फहमी, भूल चूक या बददियांती को कम से कम करने के लिए हैं। ये मुआशरे में एतमाद और कानूनी मजबूती की बुनियाद है। सुभान अल्लाह, वाकई कितनी मुकम्मल हिदायत हैं। और फिर सूरत अपने इख्तिताम पर पहुंचती है। आखिरी दो आयात 285 और 286, फिर से ईमान और दुआ का इम्तिजाज। जी, ये दो आयतें तो जैसे पूरी सूरत का बल्कि पूरे दीन का खुलासा हैं। आयत 285 में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिन के ईमान का इकरार है। अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, तमाम रसूलों पर बगैर फ़र्क किए। और ईमान का तकाजा समिअना व अताना, हमने सुना और इताअत की। यही इस्लाम है। साथ में अपनी कमज़ोरी का एतराफ़, मग़फ़िरत की तलब, अल्लाह की तरफ लौटने का अहद। और आखिरी आयत 286 कि अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ये तो बहुत बड़ी तसल्ली है। जी बिल्कुल, अल्लाह का निज़ाम अदल और रहमत पर है। हर एक अपने अमल का जिम्मेदार, नेकी का फल उसे, बदी का वबाल भी उसी पर। और फिर वो अजीम दुआ, हाँ, वो दुआ, ए हमारे रब, भूल जाएं या गलती करें तो पकड़ ना करना, हम पर वो बोझ न डालना जो पहलों पर डाला, वो बोझ न डालना जिसकी ताकत ना हो, हमें माफ कर, बख्श दे, रहम फरमा, तू ही हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। आमीन। कैसी जामे दुआ है। आजिज़ी, तवक्कुल, कमजोरी का एतराफ़ और अल्लाह से मदद की तलब। यकीनन ये आखिरी आयात मोमिन की पहचान है। पक्का ईमान, सुनने और मानने का जज्बा, जिम्मेदारी का एहसास और अल्लाह पर भरोसा करके उसी से दुआ मांगना। तो खुलासा ये हुआ कि सूरतुल बकरा का ये आखिरी हिस्सा हमें ईमान की गहराइयों से लेकर अमली ज़िंदगी के हर अहम पहलू, मईशत, मुआहिदे, मुआशरत, सब की रहनुमाई देता है। और इख्तिताम फिर अल्लाह से ताल्लुक़ और दुआ पर करता है। बिल्कुल, ये इस्लाम के मुकम्मल निज़ाम हयात होने का सबूत है। ये सिर्फ अकीदे या नमाज रोज़े की बात नहीं, ज़िंदगी के हर मामले के लिए उसूल हैं। और शायद गौर करने की बात यह है कि इतने सारे अमली अहकामात के बाद अंजाम फिर ईमान और दुआ पर है। यानी तमाम उसूलों की बुनियाद यही अल्लाह से ताल्लुक़ है। बहुत खूबसूरत नुक्ता, वाकई एक मुकम्मल दायरा बन गया। अल्लाह हमें ये सब समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन। उम्मीद है इस गुफ्तगू से सूरतुल बकरा के इस आखिरी हिस्से के अहम नुकात समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये गहराई से की गई बातचीत पसंद आई तो स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका ये ताउन हमारे लिए बहुत अहम है। जी, इल्म फैलाने में अपना हिस्सा डालें। अगली निशिस्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।